ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन वालियन दलीलन लिज़ातिही वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद दावति नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजज़िर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़वातिन नक़विय्या वल हैबतिल लश्करिय्या व ग़ैबतु इलाहिय्या वलानतुल्लाहि अला आदाही मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मा सअल्तुकुम फ़हुवा लकुम अज्रुन नज़ीम। सलवात भेजे मोहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, बरादरान मिल्लत जाफ़रिया, मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा, आप हज़रात की मुक़द्दस मुतहर समात के हवाले पहली मरतबा मजलिस ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। इस एतमाद कुल्ली के साथ कि इस रूहानी और नूरानी सफ़र में मेरे साथ गामज़न रहेंगे मंजिल मक़सूद तक। अभी अभी आप नमाज़ इश्क़ इलाही अदा करके आ रहे हैं और नमाज इश्क़ अली के लिए आमादा हो चुके हैं। ये सबसे पहले तो मैं जो अफराद मरसिया पढ़ते हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये रवायत हमारे समाज से, हमारे माशरे से, हमारी तहजीब से चली जा रही है। कम से कम ये अफराद पढ़ के मजलिस की एक रौनक होती है। मरसिया हर ज़माने में चाहिए कि मरसिया को पढ़ा जाए, इसलिए कि दुनिया में किसी भी कौम में भी ऐसा अदब मौजूद नहीं है दुनिया के कि मैं बेसिकली, जैसा कि मैं क़त्रे नाचीस, मैं ज़र्रे हक़ीर, मैं आबे बे बराम, मैं खाने बे चिराग, मैं बाग़े बे शजर, मेरी कोई बिसात नहीं है। मगर कसम खुदा की जब भी कोई ज़र्रा भी इस मिंबर पे आ जाता है तो आफ़ताब बन जाया करता है। देखिए, जब भी कोई ज़ाकिर मद्दाह मौला के लिए मिंबर पे आता है तो उसकी ज़ुबान पर करम हैदर करार होता है। आप पूछेंगे दलील क्या है, तो दलील ये है कि अगर ज़बान मीसमे तम्मार होती तो कट के खामोश हो गई होती, लेकिन ज़ुबान कटने के बाद भी अली अली कहना इस बात की दलील है कि ज़बान मीसमे तम्मार पर करम हैदर करार था। तो ये अपनी तहजीब है, अपनी तहजीब पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, हमें नाज करना चाहिए। तो अभी अभी आपने सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तशरीफ लाए जनाब आली। तो हमें इस बात के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी तहजीब है। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा लिटरेचर अंग्रेज़ी ज़ुबान में पैदा किए गए, मगर वल्लाह मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ पर, जो मरसिया जैसे मीर अनीस ने लिख दिया, किसी ज़ुबान में ऐसी शायरी नहीं हुई है, किसी ज़ुबान में ऐसी शायरी नहीं हुई है। बहरहाल आपने अभी नमाज इश्क़ इलाही अदा की और नमाज इश्क़ अली के लिए आमादा हो गए। जनाब मीसमे तम्मार ने भी नमाज इश्क़ इलाही भी अदा की, नमाज इश्क़ अली भी अदा की, मगर दोनों में फ़र्क था। नमाज इश्क़ इलाही पढ़ी तो मैदान में पढ़ी, मस्जिद में पढ़ी, मकान में पढ़ी, लेकिन जब बात नमाज इश्क़ अली की आई तो दार पे भी जाके पढ़ी। ये कोई शीयत की इजाद नहीं है, ये कोई शीयत की इजाद नहीं है, ये शीयत ने इजाद नहीं किया, बल्कि पैगंबर की सीरत थी। पैगंबर पहले नमाज इश्क़ इलाही अदा करते थे, उसके बाद आते थे, कहते थे या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान हसन मिन्नी वाना मिन्हु। तो सबसे पहले
नमाज इश्क़ इलाही अदा करते थे और नमाज इश्क़ अली। हमारे लिए बैसे फ़ख्र है कि हम इस कौम से हैं। हमारी सिफत इम्तियाजी ये है कि हम ऐसे इमाम को मानते हैं। हमारे पास आज़ादारी है, हमारे पास नहजुल बलागा है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़े मनसबदार हुसैन के आज़ादार हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, गायतुल मराम अल्लामा हाशिम बहरानी ने लिखी। उनसे किसी ने पूछा, सैयद दुनिया में सबसे बड़े मनसबदार कौन है? तो उन्होंने कहा, हुसैन के आज़ादार। ये जज्बाती जुमला नहीं है। तो लोगों ने पूछा, सरकार आपने ये क्यों कह दिया कि हुसैन के आज़ादार सबसे बड़े मनसबदार? का दुनिया में कोई ऐसी कौम लाओ जो फर्श पे बैठ के अर्श वालों को बुला लेती हो। ये मिंबर जो है दावत फिक्र की जगह है। यहाँ पर दावत दी जाती है कि हनफी हो, बरेलवी हो, शाफई हो, देवबंदी हो, किसी भी कौम का हो, वह आके बैठे। अगर हम साइकोलॉजिकल नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर सोचे 2 मिनट के लिए कि ये मजहब हमारे मजहब का नहीं है, ये फर्श अज़ा जैसी विरासत, 2 मिनट के लिए सोचें तो देखें कि इंसानी नुक्ता नज़र से यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर दीन का जिक्र, यहाँ पर शरीयत का जिक्र, यहाँ पर कुरान का जिक्र, यहाँ पर उसूल का जिक्र। अच्छा समाज कैसे बनेगा? फर्श अज़ा बनाएगा। अच्छी तहजीब कैसे डेवलप होगी? ये फर्श अज़ा बताएगी। अल मुख्तसर उसूल दीन यहाँ पर है, फुरुए दीन यहाँ पर है। अब कोई अगर दुश्मन मिले फर्श अज़ा का तो ये मत कहो कि ये फर्श अज़ा का दुश्मन है, कह देना उसूल दीन का दुश्मन है, फुरुए दीन का दुश्मन है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पेश नज़र रखते हुए मैंने बात कह दी। बहरहाल मैंने कुरान मजीद जैसी कायम, दायम, मोहकम, मुस्तहकम, नूरानी, आसमानी किताब के ज़रिए से एक मुख्तसर सी आयत का इंतखाब किया जो कलीलुल अल्फाज है मगर कसीरुल माना है। क्या कहा? कह दो मेरे नबी कि हमने जो कुछ मुतालबा किया है ना, इसमें नबी का फायदा नहीं है, इसमें उम्मत का फायदा है। नमाज का हुक्म दिया है, नमाज का मुतालबा नहीं किया। हज का हुक्म दिया है, नमाज का मुतालबा नहीं किया। नबी ने सारी जिंदगी एक चीज का मुतालबा किया, वो अजर रिसालत का। रिसालत का थोड़ा सा मेरे साथ देखें और इस आयत के मबने को देखें, इस आयत के साख्त को देखें, इस आयत के बनावट को देखें, इस आयत के स्ट्रक्चर को देखें। ये जो पूरी आयत मरकज़ कुरान है, ये जो महवर कुरान है, इस आयत की बात कर रहा हूं जिसमें अजर रिसालत का जिक्र किया गया। तो अल्लाह ने लफ्ज़ कुल से आगाज किया। सब अहले इल्म हैं, अहले नजर हैं, अहले अदब हैं। जुमला इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि ये जो आयत का आगाज हुआ लफ्ज़ कुल से, उसी शान से जिस शान से अल्लाह ने तौहीद का तज़किरा किया था। कुल हुवल्लाहु अहद, जिस शान से अल्लाह ने तौहीद का तज़किरा किया, उसी शान से अहले बैत का तारुफ कराया। जब रिसालत का तारुफ कराया तो फरमाया कह दो, क्या कहो? कह दो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। तौहीद का तज़किरा किया तो लफ्ज़े कुल से, रिसालत का तज़किरा किया तो लफ्ज़े
कुल से, अहले बैत का तस्करा किया लफ्ज़े कुल से। अल्लाह ये बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है मेरे माबूद? दुनिया वाले समझना चाहते हैं कि दुनिया को बता दो कि मोहब्बत अहले बैत फुरुए दीन के वजन पर नहीं है, उसूल दीन के वजन पर है मोहब्बत अहले बैत। इसके पीछे फलसफा क्या है? फलसफा क्या है? अल्लाह जानता था कि जो लोग अहले बैत के दर से वाबिस्ता हो जाएंगे, वो दीन से वाबिस्ता हो जाएंगे, शरीयत से, कवानीन से, कुरान से, मीज़ान से, बुरहान से, उसूल से, फुरूज से। आज दुनिया इख्तिलाफ ही कर रही है कि आप अहले बैत को मानते हैं, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते। भाई नबी की खिदमतें तो सब ने की ना, नुसरत के लिए सब गए, ये मुसलमानों का कहना है। मैदान में सब थे, मस्जिद में सब थे, मकान में सब थे, सफर में सब थे, तबलीग सब कर रहे थे। लेकिन आप अली की बराबरी यानी दूसरों से नहीं करते। अली सबसे अलग है, अहले बैत सबसे अलग है। इसके पीछे मकसद क्या है? अब दुनिया वालों को मैं कैसे समझाऊं? देखिए सब अहले इल्म बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको रिज़्क़ मारिफत इनायत फरमाए। जुमला हदिया करने जा रहा हूं। आखिर ये बात क्या है कि हम अली को सबसे अलग मानते हैं? भाई दुनिया वाले कहते हैं सब ने मदद की, सब ने नुसरत की, सब नबी के साथ रहे, सब मस्जिद में थे, सब मैदान में थे। भाई अब दुनिया वालों को कैसे समझाया जाए कि पहाड़ होना और है, कोहे दूर होना और है। मौला सलामत रखे, जिंदा रखे। मुझे एतमाद कुल्ली है कि इस रूहानी सफर में मेरे साथ आप रहेंगे। दुनिया को कैसे समझाया जाए कि पहाड़ होना और है, कोहे तूर होना और है, भाई मैदान होना और है, मैदान गदीर होना और है। जज़ाकल्लाह आपकी समात को मैं दाद देता हूँ, है ना। सब ने नुसरत की, सब मैदान में रहे, सब मस्जिद में रहे। अली को इतना अलग क्यों, अली की सिफत इम्तियाजी क्यों बयान करते हैं? दुनिया को कैसे बताया जाए कि मैदान होना और है, मैदान गदीर होना और है, भाई चादर होना और है, चादर तत्हीर होना। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा, कुरान से चलो पूछते हैं। कुरान कह रहा है मा यस्तविल अमा वल बसीर वल ज़ुल्मात वल नूर वल ज़िल्ल वल हुरूर। कुरान कह रहा है जुल्मत और नूर कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान कह रहा है धूप और छाया कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरे माबूद धूप और छाया बराबर नहीं, जुल्मत और नूर बराबर नहीं, और क्या क्या बराबर नहीं का कुरान पढ़ो। मा यस्तविल अहया वल अमात, याद रखो जिंदगी और मौत बराबर नहीं, जिंदगी और मौत बराबर नहीं। अल्लाह कह रहा है जिंदगी और मौत बराबर नहीं। मेरे अल्लाह और क्या क्या बराबर नहीं, जरा कुरान पढ़ो। कुरान ने क्या कहा? तिल कर रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़। सारे रसूल बराबर नहीं। अभी कहते ना कि अली की बराबरी, अली को सबसे अलग मानते हो ना, इसलिए अल्लाह कह रहा है सारे रसूल बराबर नहीं। नबूवत की मंजिल, रसालत की मंजिल। फिर अल्लाह ने सूरे बनी इसराइल में फरमाया लक़द फज़लना बाज़न नबीना अला बाज़। हमने तमाम नबियों को एक जैसा नहीं बनाया, बल्कि अफजल और मफजूल का तस्वुर भी यहाँ पर है। तो सारे रसूल बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, और सारे
नबी बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, और सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं, तो मेरे अल्लाह और कौन कौन बराबर नहीं? का कुरान पढ़ो, सूरह बनी इस्राइल में उन्जुर कैफा फज़लना बाज़हुम अला बाज़, तुमने देखा नहीं कि कैसे हमने बास को बास पर फजीलत दी? मेरे भाई अब गौर करें, अल्लाह कह रहा है सारे रसूल बराबर नहीं, बीना और नाबीना बराबर नहीं, जुल्मत और नूर बराबर नहीं, है ना? ये अल्लाह कह रहा है सारे नबी बराबर नहीं और सारे इंसान बराबर नहीं। ये अल्लाह का बयान है। अच्छा मेरे परवरदिगार, और कुछ बराबर है या नहीं? कुछ और चीजें हैं जो बराबर नहीं। कहां पढ़, हल यस्तवी लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून, आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। सोचो, अल्लाह कह रहा है आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। मुसलमान कह रहा है सलूनी का दावा करने वाला, अरब की औरतों से मसला पूछने वाला, दोनों बराबर हैं। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला जिंदा रखे। तो सारे रसूल आपस में बराबर नहीं है। ये तो आपस की इंसानों की बात है। भाई वो इंसान और है जो पैदा हो तो जाहिल पैदा हो, वो इंसान और हो जो पैदा हो तो तौरेत सुनाए, ज़बूर सुनाए, इंजील सुनाए। ये अल्लाह ने नबियों की बात की और रसूलों की बात की और इंसानों की बात की। अल्लाह कह रहा है सारे नबी बराबर नहीं है, यानी मोहम्मद का मुकाबला तमाम नबी मिलके भी नहीं कर सकते। तमाम नबी भी मोहम्मद जैसे नहीं, और मुसलमान कह रहा है मोहम्मद मुझ जैसा। अल्लाह कह रहा है जुल्मत और नूर बराबर नहीं हो सकते। मुसलमान कहता है कि नबी हम जैसे थे, नबी हम जैसे थे। वाज़े करूं थोड़ा सा, इंशाअल्लाह आप बेदार हैं तो मैं पेश कर दूं। तमाम असहाब जो चाहने वाले थे वो रसूल के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे, सब साथ में थे। जो मैदान में जाने वाले वो अलग बात है, टिके और चाहे न टिके वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है कि तमाम असहाब तवाब चाहने वाले मौजूद थे रसूल की बज़्म में और खाना तनावुल फरमा रहे थे। ठीक है, आखिरी मजमे तक अहले इल्म, अहले नजर, अहले अदब बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आपकी ज़मीर को ताज़ा करता हुए जुमला जाएगा। रसूल की अजमत पढ़ रहा हूं ना, सुनिएगा गौर से, अभी रसूल की बात हो रही है। तो सब खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने मजाक में कहा, या रसूल अल्लाह, ये मक्खियां भी तफरीक गुजारी से काम लेती हैं। मतलब ये मक्खियां भी फर्क गुजारी, भेदभाव कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। का मतलब यह मक्खियां सहाबा पे बार बार जाके बैठती हैं, खाना दुश्वार हो गया, खाना दुश्वार हो गया, लेकिन ये मक्खियां आप पर नहीं बैठती, ये मक्खियां आप पर नहीं बैठती, है ना? सब सुने, मौला आपको सलामत रखे, आपकी आरजुओं को पूरी फरमाए, आपकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए, रिज़्क़े मारिफत अल्लाह आपको इनायत फरमाए। आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। तो क्या कहा कि या रसूलल्लाह तफरीक गुजारी से काम ले रही हैं, ये फर्क पैदा कर रही है। रसूल खुदा, सरमाए तौहीद, मुअल्लिम तौहीद, इल्म अव्वल, अक्ल अव्वल, खल्क अव्वल, मुस्कुरा के कहते हैं, कसम खुदा की ये छोटी सी मक्खियां भी जानती हैं कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। जज़ाकल्लाह।
कुलूबकुम व कुलूबना, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये छोटी सी मक्खियां भी जानती है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं, तो रसूल जैसा सारी दुनिया में कोई नहीं। एक वो वजूद, वो शख्सियत, वो नफ्से कुसिया जिसके लिए रसूल ने खुद कहा मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। सारी जिंदगी ये नहीं कहा कि मैं रसूल जैसा। तो अली की बराबरी सबसे क्यों नहीं हो सकती? सुनिए, इस्माइल देवबंदी ने अपनी किताब में लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर दूसरे खलीफा के, ठीक है, ये फर्जंद थे। इनसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि असहाब में बड़े बड़े कौन असहाब हैं, उनकी अफजलियत, उनका मनसब, उनका रुतबा, उनकी शुजाअत, उनकी सखावत, उनका रुतबा, उनकी शान बयान कीजिए। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि पहले खलीफा सबसे अफजल है, आखिरी मजमे तक पहले खलीफा सबसे अफजल है, उसके बाद दूसरे खलीफा सबसे अफजल है, फिर तीसरे खलीफा, और उन्होंने अली का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक सहाबी का नाम, एक के बाद एक सहाबी का नाम, वो झल्लाया, कहने लगा अजब बात है, आपने अली का नाम नहीं लिया, सबका नाम लिया, बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, लेकिन अली का नाम नहीं लिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा तुमने सहाबा की बात की है, अली की बात नहीं की है। तैयबल्लाहु कुलूबकुम, तैयबल्लाहु कुलूबकुम। देखिए, अगर आप देखें तो पूरी इस मादी दुनिया पर शियत सबसे मुनफरिद क्यों है? सबसे मुनफरिद इसलिए है कि वो अली जैसा किसी दूसरे को नहीं मानती, है ना। अच्छा देखिए, नबियों में भी कोई आला, कोई बरतर, कोई छोटा, कोई बड़ा है, लेकिन यहां पर पहला भी मोहम्मद है। नबूवत का, रिसालत का इमामत के साथ कभी मुकायसा नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पर पहला भी मोहम्मद, अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद। मोहम्मद ने सिर्फ गदीर में अली की विलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि 12 की मोहम्मदियत का ऐलान किया, 12 की मोहम्मदियत का ऐलान किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिया पूरी दुनिया में सबसे अलग क्यों है। भाई, शिया अली को सबसे ज्यादा मानते, अली नाम शियों को पसंद है ना। तो ये नाम सिर्फ शियों को ही पसंद है, ये नाम सिर्फ शियों को ही पसंद है। चलो देखते हैं, कायनात का खालिक, मालिक साहिब जुल्फिकार, खुदाए अहमद मुख्तार, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने कई नाम रखे, कई नाम अल्लाह ने अपने रखे, हई रखा, कदीर रखा, आलिम रखा, समी रखा, मुकद्दस रखा, बहुत सारे नाम अल्लाह ने अपने रखे। लेकिन अल्लाह ने जो अपना सबसे पहला नाम रखा, अली नाम, इतना पसंद था कि उसने पहला नाम अली रखा। तो जो अली को पसंद करे वही शिया ना। तो इसका मतलब यह है कि इस सारी दुनिया में पहला शिया अल्लाह की जाते गिरामी है, पहला शिया अल्लाह की जाते गिरामी है। और दूसरा शिया कौन है? का रसूल अकरम की जाते गिरामी। अगर अली से मोहब्बत करना शियत की दलील है तो कायनात में मोहम्मद जैसा कोई शिया नहीं, मोहम्मद जैसा कोई शिया नहीं। उसके बाद कौन शिया? हम जैसे शिया। अभी तक मैंने कहा ना कि बराबरी कोई नहीं कर सकता, रसूलों की बराबरी, इमामों की बराबरी, ये तो बहुत आला मंजिल की बात है जनाब, कोई शियों की भी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शियों का मनसब, शियों का ओहदा और शियों का वक़ार इतना बुलंद है कि छठवें सरकार सादिक आले मोहम्मद अच्छा, अभी मैं इसको बयान करता हूं। पहले आप देखें कि अली जैसा ना तो नबियों में,
ना तो रसूलों में, ना तो असहाब में। यहां तक कि जो घर के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, नबी के घर के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अली जैसे नहीं हो सकते। इसलिए हम अली को सबसे अलग मानते हैं। सैयद अली हमदानी ने अपनी किताब में लिखा, कहते हैं कि रसूल का, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, रसूल का आखिरी वक्त था, ठीक है, तो रसूल ने बिलाल को बुलाया और फरमाया, बिलाल मेरी चादर ले आओ, मेरा बिस्तर ले आओ, मेरी अबा ले आओ, मेरी कबा ले आओ, मेरा घोड़ा ले आओ, सारी चीजें बिलाल लाओ, मेरे सामने अली के हवाले कर दो, मेरे सामने अली के हवाले कर दो। अब वो कहते हैं कि रसूल के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे, मगर नबी की निगाहों में अली जैसे नहीं थे, है ना, नबी की निगाहों में अली जैसे नहीं थे। मैंने कहा, रसूल अल्लाह आपके चचा मौजूद हैं, बनाइए वारिस, ये चादर, ये बिस्तर, ये घोड़ा, ये अबा, ये कबा, ये आपकी जो कुछ अशिया आपके पास है, आपकी निस्बतें हैं, दीजिए अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को। तो रसूल आवाज देंगे, नादान, दुनिया को यही तो बताना चाहता हूं कि रसूल के घर का बूढ़ा जब अली की बराबरी नहीं कर सकता, तो गैर घर का बूढ़ा अली की वाज़ेह हो गई ना, बात वाज़ेह हो गई ना कि अली जैसा ना तो नबियों में कोई, ना तो रसूलों में नहीं। तो मुमकिन है कि नबियों जैसा कुछ लोग कहेंगे कि आप नबी से, नबूवत से मुकायसा कर रहे हैं। हाफिज अबू नईम ने अपनी किताब में लिखा कि तमाम नबियों को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक अली की विलायत का इकरार न कर लिया। अली की आदम हो, जब रसूलुल्लाह मेराज पे गए तो आदम से पूछा, नूह से पूछा, इब्राहिम से पूछा, इस्माइल से पूछा, दाऊद से पूछा कि तुम्हें नबूवत कैसे मिली, तुम्हें रिसालत कैसे मिली? तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह पहले हमने अली की विलायत का इकरार दिया, उसके बाद हमें नबूवत मिली। अब मुझे दुनिया वाले बताएं, जब नबियों को नबूवत अली के बगैर नहीं मिलती तो मुसलमानों को खिलाफत है ना। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। तो अली जैसा ना नबियों में, ना नबूवत में, ना इमामत में, एंड यहाँ तक कि जो घर के बूढ़े हैं अली जैसे नहीं। तो अली से मुकायसा करना तो बेअक्ली की दलील है। अब जरा सुनो अली के चाहने वालों की अजमत, इनका मुकाम और इनका मर्तबा। मैं बार बार कहता हूं, आखिरी मजमे तक ये जुमला याद रखना, शियों के घर में पैदा होना कमाल नहीं है, शिया होना कमाल है। तो सादिक आले मोहम्मद के पास एक शख्स है, उसने कहा, सैयद मैं आपका शिया हूं। तो इमाम ने फरमाया, तू मेरा शिया नहीं है। कहा क्यों? कहा शिया इतना आसान मर्तबा नहीं है। अपनी फजीलत सुनो, अपना मनसब जानो, अपना वक़ार जानो, अपने नफ्स की मारिफत हासिल करो, अपने वजूद को समझो। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, इमामत तक, इमाम की मारिफत हासिल नहीं कर सकते, और जब तक इमाम को नहीं जानोगे, खुदा तक मारिफत हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो कहने लगा, सरकार मैं आपका शिया हूं। सरकार ने कहा कि तू मेरा शिया नहीं है। तो उसने कहा, सरकार शियों के फजाइल बयान कीजिए। इमाम का जुमला है, सादिक इमाम का जुमला। इमाम फरमाते हैं, कद कुल्ता कौलन फस्तमे शियतुन मर्तबतुन शरीफा ला युद्रिकुहा इल्ला शरीफ। मौला फरमाते हैं, शिया इतना अजीम मर्तबा है जिसका इदराक वही कर सकता है जो शिया हो, जो शरीफ हो। उसका इदराक वही कर सकता है जो शरीफ हो। अब जरा तवज्जो करें, ये उर्दू वाला शरीफ नहीं है, ये अरबी वाला शरीफ है। ये अरबी वाला शरीफ है। मौला कहना क्या चाहते हैं? कहा दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं कि शियत के मनसब को पाने के लिए हसब का भी पाक होना जरूरी है, नसब का भी पाक होना जरूरी है। शियतुन मर्तबतुन शरीफा ला युद्रिकुहा इल्ला शरीफ। ठीक है। तो
ये है मर्तबा, ये है शान है शियों की, और ये है अजमत शियों की, और ये है वक़ार। आपने नाम सुना होगा अबिल हदीद मोतज़िली शार नहजुल बलागा, ठीक है? तो उन्होंने नहजुल बलागा का मुताला किया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अली की शुजाअत के बारे में पढ़ा, इल्म के बारे में पढ़ा, सखावत के बारे में पढ़ा, ईमान के बारे में पढ़ा, तक़वा के बारे में पढ़ा, इल्म के बारे में पढ़ा, हिल्म के बारे में पढ़ा, इक़्तिदार के बारे में पढ़ा, मेयार के बारे में पढ़ा, ठीक है? सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना शेवा ये बना लिया जनाब कि जब भी वो कहीं से गुजरते थे और रास्ते में कोई शिया मिल जाता था तो सर को झुका लिया करते थे, सर को झुका लिया करते थे। लोगों ने कहा जनाब ये आखिर कौन सी बात हुई, जब भी कोई शिया दिखता है तो आप सर को झुका क्यों लेते हैं? क्या कहा बताएं? उन्होंने कहा याद रखो, तुम उसका चेहरा देखते हो, मैं उसका सीना देखता हूं। तुम्हें पता नहीं है उसके सीने में एक काबा है, उस काबे में अली का घर है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं सर को उठा के चलूं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, ठीक है? ये अजमत है, ये मुकाम है। जैसे शीयत का लाजमा है, हुसैनियत का लाजमा है, वैसे शीयत का लाजमा है। अभी बयान करूंगा। कुरान मजीद में शियों के हवाले से बहुत सारी आयत आई, उसमें से एक आयत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। मेरे रसूल तुम्हारे मखलूकात में, मेरे रसूल एक ऐसा फिरका है तुम्हारी उम्मत में जो हक की दावत देता है। तर्जुमा सुनिएगा, सब अहले इल्म है, मौला का चाहने वाला कोई जाहिल नहीं होता। वमिम्मन खलकनाहु उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे फिरके में, तुम्हारे उम्मत में एक ऐसा फिरका है जो हक की दावत देता है, देता रहेगा। हक की दावत देता है, देता रहेगा। बातिल पे तबर्रा करता है और करता रहेगा। हक की दावत तो ये हनफी हैं, ये शाफई हैं, ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं। आखिर है कौन? अगर रसूलुल्लाह न बताते तो क्या होता? सामने वाले ने एक आए तनकीद निगार लोग वहां भी मौजूद थे, उन्होंने कहा लाओ पता करें कि आखिर मकसद क्या है, ये आयत किसके लिए आई? तो रसूल ने फरमाया या अली अंता वशियतों का यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। अली तुम्हारे शिया हैं जो हक की दावत देते हैं, देते रहेंगे, बातिल पे तबर्रा करते हैं और करते रहेंगे। वल्लाह मैं कतरे नाचीज ज़रे हकीर आबे बेबरा खाने बे चिराग मेरी कोई बिसात नहीं। वल्लाह इस आयत की तफसीर न होती अगर ये फर्श अज़ा न होती। अगर ये फर्श अज़ा न होती, इस आयत की तफसीर न होती, अगर ये फर्श अज़ा न होती। ये फर्श अज़ा आज भी एक कौम है जो हक की दावत देती है और बातिल पे तबर्रा करती है, सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है। एक ऐसा फिरका है। तो क्या शियत और हुसैनियत में कोई फर्क है? जब सबके सब मोहम्मद हैं तो शियत और हुसैनियत में भी कोई फर्क नहीं। जो शियत का लाजमा वही हुसैनियत का लाजमा, जो शियत का लाजमा वही हुसैनियत का लाजमा। तो आप शिया भी हैं, आपकी शनाख्त ये भी है, आप हुसैनी भी हैं, ये भी शनाख्त है। मुझे बताओ दुनिया में ऐसी शनाख्तें कहीं मिलेंगी? ऐसी शनाख्तें कहीं मिलेंगी? ये बायसे फख्र है कि आप शिया हैं और हुसैनी हैं। आपके दामन में करबला है, आपके दामन में हुसैन इब्न अली है, आपके दामन में मौलाए कायनात हैं जो अमीर कायनात रब है, ज़मीर मुरसले अरब है, फरोग़ इल्म के सबब है, मताए गुलशने जना है, पैगंबरों के राज़दा है, खुदा के घर के पासबा है, शह फलक है, शह ज़मी है, सफ़ीर रब्बे आलमी है।
अगर शिया बन के सुन रहे हो तो ये मौला के फजाइल हैं, और हुसैन बन के अगर हुसैनियत का लाजमा समझना चाहते हो, हुसैन के फजाइल सुनना चाहते हो तो सुनो। हुसैन जौहरे तलवार हैदरिया है, हुसैन हुर्मत बैतलिल्लाहिया है, हुसैन जुज़्वे अनवार कुस्सिया है, हुसैन मिसबाह दार फातिमिया है। तो कुल मिला के बात नतीजा कहाँ तक पहुंचा यहाँ तक कि ना तो नबी और इमामत में, नबूवत और इमामत में कोई मुकायसा और मुकाबला हो सकता है। अली जैसा ना तो कोई नबी है, रसूल को मुस्तस्ना करके उनकी ज़ात हमेशा मुस्तस्ना रहेगी, ठीक है। ना तो अली जैसा उनके घर में कोई है। अच्छा अली छोड़ो, शिया जैसा कोई नहीं है। अच्छा शिया छोड़िए, हुसैनी जैसा कोई नहीं है, हुसैनी जैसा कोई नहीं है। कुरान मजीद में एक आयत आई है, मैं इससे पहले कि सुनाऊं एक बावाज़े बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, है ना। एक कुरान मजीद में आयत आई, वसीकल लज़ीना कफरू इला जहन्नमा ज़ुमरन। आखिरी मजमे तक ये जो हदिया पेश करने जा रहा हूं आपकी मारिफत में इजाफा फरमाएगा, आपके इरफान में इजाफा फरमाएगा, आपके नफ्स को रूहानी अमराज से दूर रखेगा, मौला के सदक़े में, अमीर कायनात के सदक़े में। तो कुरान ने क्या कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम में खींच के ले जाया जाएगा, खींच के ले जाया जाए। अच्छा ये बात समझ में आती है कि जहन्नम में खींच के ही ले जाना पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम तैयार बैठे हैं हमें जहन्नम में ले चलिए। सब अपना अपना सोर्स लगाएंगे, सब अपना अपना सोर्स लगाएंगे। ये अलग बात है कि जिन पर इन्होंने उम्मीदें बनाई है वही कहते हुए नजर आएंगे कि हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। तो वसीकल लज़ी कफरू, कुछ लोग ऐसे हैं इला जहन्नमा ज़ुमरन, जिनको खींच के जहन्नम में ले जाया जाएगा। तो ये बात अक्ल के मीज़ान पर सही उतरती है कि जहन्नम में खींच के ले जाया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे फरमाया, वसीकल लज़ी तक़ू रब्बहुम इला जन्नता ज़ुमरन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत भी खींच के ले जाया जाएगा। जो पहुंच गया उसकी समात को मेरा सलाम। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत में खींच के ले जाया जाएगा। मेरे परवरदिगार, सारी दुनिया नमाजी है जन्नत के लिए, रोजेदार है जन्नत के लिए, हाजी है जन्नत के लिए, मुसल्ली है जन्नत के लिए, मुज़क्की है जन्नत के लिए। सारी दुनिया ये अखलाकी अक़दार का मुज़ाहरा क्यों हो रहा है, समाजी अक़दार का मुज़ाहरा क्यों हो रहा है, तहजीबी अक़दार का मुज़ाहरा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये नात, ये जलसे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और तू कह रहा है कि जन्नत में कुछ लोगों को खींच के ले जाया जाएगा। तो जन्नत में खींच के कैसे ले जाया जाएगा? बस परवरदिगार आवाज देना, लोग भागे भागे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जिस हालत में होंगे उस हालत में, जिस हालत में होंगे उस हालत में हो जाएंगे। तो ये आयत थोड़ा सा अगर इसकी वजाहत ना होती तो समझ में ना आती। सुनाऊं आखिरी मजमे तक। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको जिंदा रखे, मौला आपके तमाम आरजुओं के, तमाम तमन्नाओं को पूरी फरमाए। हदिया कर रहा हूं ये जुमला आखिरी मजमे तक। उलमा से मैंने दरियाफ्त किया, ये खींच कर जन्नत में ले जाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा ऐसा फिरका है, वो कौन सा ऐसा गिरोह है जिसे जन्नत में खींच के ले जाया जाएगा? सब कहते हैं ना कि हमें करबला जाना पसंद है। सबसे पहले हम करबला जाएंगे, हर मोमिन के दिल में तमन्ना है। परवरदिगार आपकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए, मौला आपकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तो ये कौन सा फिरका है? अरे हालात कैसे होंगे जो खींच के ले जाना पड़ेगा? हालात कैसे होंगे कि खींच के ले जाना पड़ेगा?
जाएगा। भी उलमा से मैंने पूछा, डिस्कस किया, बहुत परेशान था, मगर कसम खुदा की आले मोहम्मद के दर से भीख मिली, उलमा से पूछकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। खींच के ले जाए जाएंगे कैसे? तो उलमा ने इसकी तफसीर की, फरमाते हैं कि रोजे महशर हुसैन के सारे अज़ादार जब उनसे कहा जाएगा चलो जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो कहेंगे कि जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक सैयदुल शुहदा की ज़ियारत न कर लेंगे। कुछ लोगों को जन्नत में खींच के ले जाया जाएगा, तो तमाम अज़ादार ये कह देंगे करबला वाले कि सबसे पहले दीदारे सैयदुल शुहदा होगा, उसके बाद हम जन्नत में दाखिल होंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि रोज़े महशर एक मुकाम पर जौहरे तलवार हैदरिया सैयदुल शुहदा एक मुकाम पर बैठ जाएंगे, तमाम अज़ादार आएंगे सैयदुल शुहदा की ज़ियारत करने के लिए। लोग जाएंगे तो लेकिन वापस नहीं पलटेंगे, लोग जाएंगे तो मगर वापस नहीं पलटेंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, ये सारे अज़ादार हुसैन को देखने में इतना मोह हो गए हैं, इतना डूब गए हैं, इनसे कहो कि जन्नत में दाखिल हो जाएं। पहली आवाज आएगी, अब चलो हुसैन की ज़ियारत हो गई, जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन अज़ादार जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैन के हुस्न में, हुसैन के नूरानी चेहरे में, हुसैन के नूरानी चेहरे में इस तरीके से डूब जाएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, इनको जन्नत में ले जाया जाए, ये जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर हुक्म आएगा, इन अज़ादारों को जन्नत में अब खींच कर ले जाओ, क्योंकि ये हुसैन को छोड़ के जन्नत में नहीं जा सकते। ये हुसैन को छोड़कर जन्नत में नहीं जा सकते। धीरे से जुमला कहूं, मौला सलामत रखे, जिंदा रखे। अब समझ में आया कि शबे आशूर जब हुसैन ने सबसे कहा कि छोड़ के चले जाओ, तो हुसैन ने शबे आशूर सबसे कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि हुसैन के असहाब को शायद इस आयत की तफसीर पता हो और वो जानते हो, और वो ये कह रहे होंगे कि मौला जन्नत तो आपके कदमों का नाम है। जन्नत के तसव्वुर को समझो, जन्नत तो हुसैन के कदमों का नाम है, जन्नत तो हुसैन के कदमों का नाम है। तो जैसे शियत की एक शनाख्त है, हुसैनियत की शनाख्त है। आप शिया हैं, आप हुसैनी हैं, आप मुसलमान हैं, तो कई शनाख्तें, लेयर ऑफ आइडेंटिटीज, लेयर ऑफ आइडेंटिटीज। तो हर चीज के साथ एक अदल होता है कि नहीं होता? हर शय के साथ अदल होता है। हुसैनियत के साथ अदल ये है कि ऐसा समाज बनाओ, ऐसा समाज बनाओ कि देखने वाला कह दे कि जब हुसैनी ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा। जब हुसैनी ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा, जब शिया ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। हुसैनियत का लाजमा है कि अच्छा समाज बनाया जाए, हुसैनियत का लाजमा है कि अमर बिल मारूफ किया जाए, हुसैनियत का लाजमा है कि नहीं अनिल मुनकर किया जाए, हुसैनियत का लाजमा है कि इल्म को फरोग दिया जाए, हुसैनियत का लाजमा है। रसूल ने अभी जब मैं सफ़र में आ रहा था तो मौलाना ने मुझसे कहा कि मैं बड़ी खामोशी से चुपचाप घर से निकला, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची देखे।
मैं नहीं चाहता था मेरी बच्ची देखे। मैं पहले रसूल की हदीस आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनना। अगर ये हदीस दिल में उतर गई ना तो यकीन माने जब भी अकेले में तन्हाई में रहोगे ना तो रोओगे और हुसैन का मातम करोगे। जानते हो क्या रसूल ने फरमाया कि किसी समाज को कैसे मापा जाए, कैसे, क्या क्राइटेरिया है कि समाज अच्छा है कि बुरा है, समाज बेहतर है या बेहतर नहीं है। तो रसूल से जब पूछा गया तो रसूल ने कहा, देखो अगर तुम्हें देखना है कि समाज कैसा है तो ये देखो कि वहां पर यतीमों के साथ सुलूक कैसा होता है, यतीमों के साथ सुलूक कैसा होता है। क्योंकि अगर ये पता चल गया कि वहां पर यतीमों के साथ अच्छा सुलूक होता है तो जान लो समाज अच्छा है, गरीबों के साथ अच्छा सुलूक होता है तो जान लो समाज अच्छा है। वहां पर हमदर्द कौम रहती है, दहशतगर्द कौम नहीं रहती। वहाँ हमदर्द कौम रहती है, दहशतगर्द कौम नहीं होती। हर शय की एक मानवियत होती है। हुसैनियत का लाजिमा समझें। अगर समाज में तब्दीली, समाज में इंकलाब और समाज में चेंजिंग नहीं आई तो हुसैनियत का लाजिमा बेमाना नौज़ुबिल्लाह हो जाएगा। हुसैनियत का लाजिमा तो कैसे 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 पता लगाएं? ये देखें कि यतीमों के साथ कैसा सलूक होता है। आपने हमेशा हुसैन की लाडली डुक्कर के मसाइब सुने होंगे, लेकिन मैं सवाने हयात सुना दूं, थोड़ा वक्त देंगे आप? मैं थोड़ा सा मुख्तसर सवाने हयात आपको सुनाऊंगा और आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। फरमाया कि वइज़ा वलदत सकीना बिन्तुल हुसैन फबकल हुसैन शदीदा। जब सकीना की विलादत हुई तो हुसैन ने बहुत गिरिया किया। धीरे धीरे सुनो, मुझे बहुत लंबा मसाइब पढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क़ुव्वत दे और आपको क़ुव्वत समात दे। मजलिस का जो अहम चीज़ होती है वो मसाइब होती है और मैं चाहता हूँ मसाइब आपके दिलों तक उतरे। तो क्या कहा कि हुसैन बहुत रोए, हुसैन बहुत रोए। तो साहिल ने सवाल किया कि जब अली अकबर की विलादत हुई थी तो आपने गिरिया किया था, मगर मदीने के सैयद आपने इतना गिरिया नहीं किया था। जब आपके घर में सज्जाद की विलादत हुई थी तो आपने गिरिया किया था, लेकिन आपने ऐसा गिरिया नहीं किया। अब किताबें इसके अलावा कुछ नहीं लिखती, लेकिन मैं आपको कुछ एहसासात पढ़ रहा हूँ। मौला ने शायद यही कहा होगा कि रोना इस बात का है, मातम तो इस बात का है कि बच्ची की उम्र कम होगी, मसाइब ज्यादा होंगे। जज़ाकल्लाह तय्यबल्लाहु क़ुलूबना व क़ुलूबकुम, तय्यबल्लाहु क़ुलूबना व क़ुलूबकुम। अकबर की विलादत पर रोया था, मगर मुझे पता है कि अकबर करबला में जवान होगा। सज्जाद की विलादत पर रोया था, मेरी नजरों के सामने शाम कूफा का मंजर था, मगर रोना इस बात का है कि बच्ची की उम्र कम होगी और मसाइब ज्यादा होंगे। अभी बच्ची की विलादत हुई है, बच्ची की उम्र 1 बरस हुई, तो देखिए बच्ची की जहन की तश्कील कैसे हो रही है। बच्चे जिस घर में पलते हैं वैसे जहनियत की तश्कील होती है। इस बच्ची ने देखा है कि साइल कभी दरवाजे से वापस नहीं जाते, यतीमों के हाथ पे दस्ते शफकत फेरा जाता है, यतीमों को तसल्ली दी जाती है, गरीबों की मदद की जाती है, नुसरत की जाती है। जिस घर में बच्ची पलेगी, बच्चा पलेगा, जहनियत की तश्कील जो होती है, शऊर की तश्कील वो वैसे होती है। तो जब 1 बरस की सकीना हुई तो हुसैन ने गोद में लिया और लेने के बाद खानदान बनी हाशिम में एक बालियां बेचने वाला, मैंने उलमा से सुना है, एक बालियां बेचने वाला आया। उलमा फरमाते हैं कि एक बालियां बेचने वाला आया और हुसैन ने बालियां खरीदी और खरीदने के बाद सकीना के कानों में पिन्हाया, सकीना के कानों में पिन्हाया। अल्लाह जाने कि जहरा के लाल ने क्या सोचा कि जब बालियां बेचने वाला जाने लगा तो मौला ने उसे रोका और रोकने के बाद चंद दिरहम और दिए, 1 बालियां और खरीदी। खरीदने के बाद सकीना का सदका उतारा, उसके बाद कहा कि ए बेचने वाले, किसी भी मोहल्ले में अगर कोई यतीम बच्ची मिल जाए, मौला सलामत रखिए, किसी भी महल्ले में अगर कोई यतीम बच्ची मिल जाए ना तो मेरी बेटी सकीना के हवाले से उसे पिन्हा दूंगी।
1 बरस की उम्र हुई ना, तो सकीना देख रही हैं कि इस घर में कैसे मदद की जाती है। इस घर में सकीना ने हमेशा देखा कि लोगों की मदद नुसरत कैसे की जाती है, लोगों को परेशान हाल नहीं देखा जाता। अब हुसैन का काफिला चला, ठीक है, हुसैन ने मदीना छोड़ा, और जब सकीना 2 या 3 बरस की तकरीबन थी, तो सकीना ने देखा कि जनाबे मुस्लिम की शहादत कूफे में हो गई है। जनाबे सकीना ने सुना और देखा कि मुस्लिम की यतीमा को लोग तसल्ली दे रहे हैं, तशफ़ी दे रहे हैं। कभी चचा बास गोद में लेते हैं, कभी हुसैन तसल्ली देते हैं। हुसैन ने तमाम बीबियों को यकजा किया और कहा कि देखो, मुस्लिम की बच्ची को इतना प्यार दो कि यतीमी का एहसास ना हो, इतना प्यार दो। देखिए, मुझे अभी संभलना है, मुझे आपको मसाइब सुनाना है ना। मैं अपने आप को संभल के पढ़ रहा हूं। जिसकी आंखों से आश्क ना आया करे वो सर को झुका लिया करे, वो सर को झुका लिया करे। सकीना ने देखा कि यतीम बच्ची के साथ सुलूक ऐसा होता है। अब जरा दिल से बताओ कि जब शामे गरीबा के हंगामे में सकीना को तमाचे लगे होंगे ना, रुखसार पे तमाचे लगे होंगे, बालियां छीनी गई होंगी, तो सकीना ने सोचा होगा कि लोग तसल्ली देंगे, लोग तशफ़ी देंगे, लोग सीने से लगाएंगे। नहीं, रुको, एक मंजर और पेश कर देता हूं। हुसैन जब जाने लगे ना, मैं वो मंजर तो बयान नहीं कर सकता, दुनिया का कोई खतीब वो मंजर नहीं बयान कर सकता कि एक बाप अपनी बेटी से कैसे जुदा हुआ। लेकिन जब हुसैन जाने लगे तो सकीना को सीने पे सुलाया 2 मिनट के लिए, 2 लम्हे के लिए, आप जितना भी मान ले। और उसके बाद सकीना से बयान करते थे, मेरी बेटी सकीना, अम्मा की जुदाई के बाद मैं बहुत गिरिया करता था, कहता था खुदा मुझे एक ऐसी बेटी दे दे जो मुझे इतना प्यार करे जितनी मेरी अम्मा करती थी। ए मेरी लाडली सकीना, मैं नाना की कब्र पे जाके दुआ करता था, नाना खुदा से कह दीजिए एक बेटी दे दे। सकीना ने फरमाया, बाबा इतनी तमन्नाओं से, इतनी आरजुओं से, इतनी दुआओं से मांगा था, तो इस जंगल में, इस सहरा में, इस बियाबा में, इस गुर्बत में, इस मजलूमियत में बाबा हमें छोड़ के कहा जा रहा। नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बार, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। शेख कहते थे बस जिद न करो, सदक़े में तुम पर अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगार भी मेरे साथ। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखिए। मैं ज्यादा मंजर बयान नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा कलेजा साथ नहीं दे रहा है। बस एक मंजर और सुन लो। जिस वक्त 11वीं मुहर्रम आई ना, जब 11वीं मुहर्रम आई ना, और सकीना अपने बाप के लाशे से लिपटी हुई थी, अपने बाप के लाशे से लिपटी हुई थी। ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना चलो, शिमर ताजिया ने लेके आ रहा है। तो फरमाया, आहिस्ता से सुनो, फरमाया क्या जुमला कहा, फरमाया फूफी अम्मा, मेरे बाबा सीने पे जब मुझे सुलाते थे तो कहानियां सुनाते थे, फरमाते थे अबू ज़रे गफ्फारी नाना के साहबी थे, उनका बेटा जब सफर में दुनिया से गुजर गया तो उन्होंने एक काफिले वाले से मदद ली। उस काफिले वाले ने, उस सरदार ने आस पास की बस्ती में वो गया, उसने कहा चलो चलो देखो रसूल के सहाबी का बेटा जिसका जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा ने बताया कि रसूल के सहाबी के बेटे का जनाजा था, लोगों ने मदद की, लोगों ने नुसरत की, तो बेटी सकीना यहां रह के क्या करोगी? ए फूफी अम्मा, मैं हर चाहने वाले से कहूंगी, हर काफिले से कहूंगी, ये मोहम्मद का नवासा है, ये बेगोरो कफन है। जज़ाकल्लाह। मैं
सकीना के मसाइब को नहीं पढ़ सकता, वो सकीना की सऊबतें, वो मुश्किलें, वो राह मुश्किल, वो सफर, वो जिंदान के हालात मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जनाब मिनहाल से मौला कुछ मंजर बयान करते थे तो फरमाते थे, मिनहाल एक मुकाम पर मैं पाँव फैला के बैठा था, मेरी बहन सकीना मेरे करीब आई, फरमाया भैया ऐसे क्यों बैठे हो? तो मैंने फरमाया बहन सकीना मेरे पाँव में कांटे हैं, मेरे पाँव में छाले हैं, छालों में कांटे हैं। ए बहन सकीना मेरे पाँव में छाले हैं, छालों में कांटे हैं, मैं चलता हूं तो चलना दुश्वार है। मिनहाल तुम्हें पता है मेरी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कांटों को निकाला। तो मिनहाल ने कहा मौला रोने का सबब क्या है? कहा मिनहाल अरे मातम इस बात का है, नोहा इस बात का है कि मेरी बहन सकीना के पाँव में भी छाले थे, अरे छालों में कांटे थे, मगर मेरे हाथों में हथकड़ियां थी। ए मिनहाल मैं कैसे अपनी बहन की मदद